उद्योग व्यापार संगठन ने सेंटर पॉइंट स्थित एक रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता के दौरान सरकारी विभागों के विरुद्ध मोर्चा खोलने का किया ऐलान। व्यापारी सरकारी विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के उत्पीड़न से है परेशान। संगठन में जिला महानगर सहित युवा इकाइयों को सौंपा इसका जिम्मा। उद्योग व्यापार संगठन के मंडल प्रभारी अनुराग गुप्ता ने कहा कि वर्ग विद्युत वाणिज्य कर खाद्य विभाग द्वारा पिछले काफी समय से व्यापारी वर्ग का उत्पीड़न किया जा रहा है। व्यापारी वर्ग पिछले काफी समय से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इन विभागों के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या के समाधान कराने के लिए उनसे मिलकर निवेदन करने के साथ ज्ञापन के माध्यम से उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करा चुके हैं, लेकिन सरकारी विभागों के अधिकारी व्यापारी वर्ग को कमजोर समझ रहे हैं। इसको लेकर उद्योग व्यापार संगठन ने आंदोलन की राह पर चलने का मन बना लिया है। संगठन ने जिला महानगर सहित युवा कार्यों को इन विभागों के विरुद्ध आंदोलन करने की जिम्मेदारी सौंपी है, जहां एक और सरकार व्यापारियों के हित में कार्य करने की बात कर रही है। सरकार के विभाग के अधिकारी व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। सरकार द्वारा इन्वेस्ट समिट का कार्यक्रम किया गया, जिसमें महानगर के व्यापारियों ने हिस्सा लिया और व्यापारियों ने अपना इन्वेस्ट भी किया है, लेकिन सरकार द्वारा न डिफेंस कॉरिडोर में मूलभूत सुविधाओं पर कोई कार्य किया जा रहा है, न ट्रांसपोर्ट नगर में अभी तक कोई कार्य शुरू किया गया है। वहीं राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय पथ का रवि काफी धीमी गति से चल रहा है। अब व्यापारी नम्रता और विनय छोड़कर आंदोलन की राह पर चलकर अपनी समस्या का समाधान कराने को मजबूर हो गया है। अलीगढ़ से शैजी सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य था कि संगठन की अलग अलग इकाइयों को अलग अलग जिम्मेदारियां देना। ये जिम्मेदारियां विभागों के अनुसार हमने अपने जिला इकाई, युवा जिले की इकाई, महानगर की और महानगर युवा इकाई को ये जिम्मेदारियां दी हैं कि वो अब विभागों से एक एक विभाग से एक एक इकाई दो हाथ करेगी। कारण मुख्य ये है कि हम पिछले दिनों से ज्ञापन के माध्यम से सभी विभागों को चेतावनी स्वरूप संदेश देते आए कि आप किसी भी प्रकार से ये ना समझें कि व्यापारी घर बैठा रहेगा या अपनी उलझनों में उलझा रहेगा और हम उसका शोषण करते रहेंगे। चाहे वह विद्युत विभाग था, चाहे वो जीएसटी विभाग था हमारा वाणिज्य कर, या वो हमारा खाद्य विभाग था। ये सारे विभागों से हमें लड़ते लड़ते 1.5 महीना हुआ। उसका रिज़ल्ट हमको ये लग रहा था कि अब बहुत हो गया। अब आंदोलन की चेतावनी देकर हम जुलाई के प्रथम सप्ताह से इसका आगाज़ करें और हर एक विभाग को हमारी एक इकाई उससे आंदोलन करेगी, उनसे जंग करेगी और जिस स्तर तक का भी हमें निर्णय लेना पड़ा हम उस स्तर तक जाएंगे, क्योंकि हमें अब अत हो चुकी है। जैसे कि गवर्नमेंट नीचे बोलती है कि भाई हमारा इस प्रकार से हम अब व्यापारियों को सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने समिट भी कराया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी मांगा। अलीगढ़ से व्यापारी समिट में भी गया, इन्वेस्टमेंट की भी कह के आया। आज भी हालत ये है हमारे यहाँ बीच में अधिकारियों की निष्क्रियता से कि वह आज भी डिफेंस कॉरिडोर हो या वह मंगलायतन यूनिवर्सिटी का हो या वो मामला हमारे बीच में जो दिया गया ट्रांसपोर्ट नगर हो, सारी चीज़ें बिल्कुल इस तरीके से विकसित पड़ी हुई हैं कि आज आप देखिए वहाँ सड़क भी नहीं बनी है। फैक्ट्री वाला कैसे फैक्ट्री लगाए? क्या बाउंड्री वॉल हो चुकी है? पूरी बाउंड्री वॉल नहीं है। वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं लगी है, पोल नहीं लगे हैं और इस बात की घोषणा को किए हुए भी उनको 2 साल हो चुके। अब 1 वर्ष के अंदर क्या हो सकता है 2024 तक? मुझे लगता नहीं है कि अधिकारी बहुत कुछ करके देंगे। हमारे शासन को भी चाहिए कि वो गंभीरता से इस बात को ले और व्यापारियों के बीच में जो वो सहयोग करना चाहते हैं वो वाकई में सहयोग करना चाहते हैं या सिर्फ अटकेलियाँ कर रहे हैं, इस विषय को सोचना पड़ेगा। आरोप लगाए तो पैसे लेते, आरोप लगाया पैसे का क्या है मामला पूरा हो जाएगा? देखिए ऐसा है कि विभागों के द्वारा लगातार उनके नीचे के कर्मचारी खाद्य पदार्थों से जो रिलेटेड काम कर रहे हैं, चाहे वो छोटी सी एक कचौड़ी की दुकान है या वो स्नैक शॉप है या किसी मिठाई की दुकान है, वहाँ जाकर उस लाइसेंस के पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर कि तुम्हारा रिन्यू नहीं हुआ है अभी और आप जो है पैसे दीजिए और अपना काम कीजिए, और नहीं तो आप पैसे नहीं देंगे तो हम आपका सैंपल भरेंगे और आपको हम पनिशमेंट करेंगे। तो ये लगातार खबरें हमारे पास आ रही हैं। हमने इसीलिए कहा कि वो अधिकारी सचेत हो जाएं। हम उन लोगों के लिए भी हिडन कैमरे की व्यवस्था कर रहे हैं, अपने व्यापारियों को बोल रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। आज इतनी कॉस्टली भी नहीं है हिडन कैमरा, बहुत कम पैसों में आ जाता है और वो रिकॉर्डिंग करेंगे और वो सचेत हो जाएं। यदि उनकी रिकॉर्डिंग आ गई हमारे पास में तो हम वो भरोसा रखें इस बात का
कि उनको जेल जाना पड़ेगा और उनकी नौकरी भी जाएगी। आपने कहा जंग लड़ेंगे, जंग का क्या प्रभाव होगा, किस तरह जंग लड़ेंगे? देखिए, जंग का मीन्स ये होता है कि हम पहले ज्ञापन देते हैं, ज्ञापन के बाद में हम एक दिन का धरना देते हैं, हम फिर एक मौका देते हैं। हर बार एक आंदोलन का तरीका होता है जो ये मौका देता है कि हमारा अधिकारी जो है या हमारा शासन जो है वो ये समझ जाए कि धीरे धीरे आदमी इस चीज़ से परेशान हो रहा है और आगे भी बढ़ेगा। एक बात बताइए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, तो फिर क्या आपने इसकी कोई शिकायत की या किसी को पकड़वाया आपके व्यापारियों से? जी जी जी, जो पैसा मांगा वो? मैं उसी विषय पे बोल रहा था कि हम लोग लगातार ये चीज़ देख रहे हैं कि अधिकारी जो है इस चीज़ से बच जाता है और व्यापारी थोड़ा सा ये सोचता है कि कहीं मेरे ऊपर ही ना मुझे परेशान करने लगें। तो इसीलिए हमने व्यापारी को आगाह किया है कि आप हिडन कैमराज खरीदिए, लगाइए, रिकॉर्डिंग कीजिए और आपको आगे आने की ज़रूरत नहीं है, आप हमें भेजिए। संगठन उस लड़ाई को लड़ेगा और मुख्यमंत्री जी तक लेके जाएगा और फिर देखेगा मुख्यमंत्री जी उस पर क्या रिएक्शन देते हैं। ये ज़ीरो टॉलरेंस उसी को बोला गया है।